अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैक्स लॉज थर्ड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 आज न्यूज के इस स्पेशल प्रोग्राम में स्पेशल स्लॉट पे हम पिछले एक महीने से डिजिटल मीन्स ऑफ पेमेंट जिसकी पाबंदी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लगाई जा रही है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें किस किस्म की जो है इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं और एफबीआर से अभी तक चीजें सामने नहीं आ रही कि वहां क्या इस चीज को लेके कितना आसान समझा जा रहा है, हुकूमत इसे कितना आसान समझ रही है। क्योंकि पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ चेंबर्स से हमारी बात हुई, मुख्तलिफ जो टैक्स बार एसोसिएशन है उनसे हमारी बात हुई, फिर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कंपनीज है, वहां पर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट को लेकर आना इतना आसान नहीं होगा। एफबीआर ने पहले जब ये ऑर्डिनेंस आया था तो 40 रोज की कॉर्पोरेट सेक्टर को एक ग्रे पीरियड दे दिया था, एक ग्रेस पीरियड दे दिया था और जो कि खत्म हो रहा था 31 अक्टूबर को। उसके बाद 1 नवंबर को हमने देखा कि दोबारा एक महीने की इसमें तौसी कर दी गई। लेकिन मसला तौसी दर तौसी नहीं है, मसला यह है कि इस बीच में स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए, समझा जाए और बताया जाए कि आपके जहन में क्या है, किस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करना जा रहे हैं। क्योंकि इस डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट जो है इसके बड़े पेचीदा मसाइल है। और दूसरा ये कि जब आप चेक, जो पोस्ट डेटेड चेक है, जो कि बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसको अव्वलीन तरजीह दी जाती है आपके बैंकिंग उसके हवाले से, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से, वो यहां पर खत्म हो जाएगा। यानी 2.5 लाख से ऊपर के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट से करने के पाबंद होंगे, पोस्ट डेटेड चेक मना होंगे। तो आपका जो एडवांस के ऊपर काम होता है, पूरे पाकिस्तान में 95% से ज्यादा काम जो है वो क्रेडिट के ऊपर होता है, उसको इससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो अल्टीमेटली एक अनरेस्ट आएगा और इसी से बचने की कोशिश की जा रही है। आज के प्रोग्राम में सैयद मजहर रिजवी साहब जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मजहर साहब आपके वक्त का। और आसिफ कस्बाती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं। कस्बाती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मजहर रिजवी साहब, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो एक्सटेंशन मिल रही है, पहले 40 दिन की, फिर 30 दिन की, इस बीच में हो क्या रहा है? क्या खबरें आ रही हैं एफबीआर से? वहां पे इस चीज को उतना सीरियस लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है? बात कहां पे अभी मजहर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, बात एक्सटेंशंस की नहीं है। बात यह है कि जो आपने सिस्टम बनाया है वो सिस्टम आया एफबीआर वालों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आया जिनके ऊपर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है उनको इस चीज की समझ है? और इसमें सबसे एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कंपनीज तो ठीक है डिजिटल बैंकिंग में आ जाएगी, लेकिन जिन लोगों के साथ उन्होंने बिजनेस करना है, आया वो लोग डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी हूं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूं, मैं किसी एक अनरजिस्टर्ड बंदे से काम करता हूं। आया वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये चाह रहे हैं एफबीआर वाले, वो उस बंदे के पास अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? तो ये वन साइडेड ये एक आप ट्रैफिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इनको अपने जो ये काम करना चाह रहे हैं उसके बारे में इन्हें खुद क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी तक एफबीआर इस चीज पे खुद क्लियर नहीं है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। सर, पॉलिसी मेकर अगर क्लियर नहीं है तो फिर जाहिर है कि जो आपके इश्यूज है वो तो बहुत खराब किस्म के आएंगे। आपने कंपनीज की बात की, कंपनीज जाहिर है कि आपके उनके ऊपर जो है वो ऑडिट्स भी होते हैं, उनके वो टैक्स कंप्लाइंट भी बहुत अच्छी है, उनकी रिपोर्टिंग बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू आपका जो अदर सेक्टर है, जो फर्म्स हैं, जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैं, जो आपके प्रोप्राइटरी बिजनेस हैं, जो पार्टनरशिप्स हैं। असल मसला तो वहां पे था ना। तो यहां पर इन लोगों के थ्रू अगर करना, सिंपल सी मिसाल है, टेक्सटाइल की अगर कोई कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो बिल्कुल टैक्स कंप्लाइंट है, वो आ जाएगी। लेकिन उसका वेंडर जिससे वो अपना रॉ मटेरियल ले रहा है, जिससे कपड़ा ले रहा है, जिससे बुक, जिससे बटन ले रहा है और चीजें ले रहा है, जरूरी तो नहीं कि हर कोई जो है वो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट के अंदर हो। ये तो बहुत बड़ा मसला होगा पूरे पाकिस्तान में। मैं यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं कि वन साइडेड एक ट्रैफिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, उनके पास एक्सपर्टीज भी अवेलेबल है, लेकिन एक आदमी जो कि इलास्टिक बनाता है, उसकी एक छोटा सा यूनिट है, वो उसके पास क्या ये सारा कुछ अवेलेबल है? क्या उसके पास ये सारी चीजें जो इसके लिए प्री रिक्विजिट्स हैं वो उनके पास अवेलेबल हैं? तो इनका जो मकसद है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का, तो क्या वो पूरा हो जाएगा? सबसे पहले तो इनको ये चाहिए कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें टैक्स बार्स आती हैं, उसमें आई कैप आता है, उसमें बिजनेस कम्युनिटी आती है, इनको ऑन बोर्ड लेके एक प्रॉपर डिस्कशन करें और उन्हें बताएं कि हम ये चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक, और उसका प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। कसबाती साहब आपकी तरफ आते हैं। ये एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन, मुशावरत नहीं है, कंसल्टेशन नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है, वाजे नहीं है। आप किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को डिजिटल इकोनॉमी के अंदर लेकर आ सकते हैं बगैर किसी प्री रिक्विजिट्स के? देखिए, प्री रिक्विजिट के बगैर, स्टेक होल्डर से डिस्कस करे बगैर, जिस तरह से रिजवी साहब ने फरमाया कि आई कैप को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मजहर साहब आपकी तरफ आता हूं। ये माजी करीब में जब हम अपने सेल्स टैक्स के हवाले से बात कर रहे थे और उसको वैट मोड में लेकर आने की बात कर रहे थे, वैल्यू एडिड टैक्स के ऊपर, उसके ऊपर बात हुई, उसके ऊपर कंसल्टेशन हुई। वो नहीं चल सकता था पाकिस्तान में, आपकी चेन कंप्लीट नहीं थी, आपके मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, ये चेन कंप्लीट नहीं थी। कम से कम उस वक्त आपने डिस्कस तो किया, एक फीडबैक गया, सारी चीजें गई। यहां तो कुछ भी नहीं है। असल में प्रॉब्लम इमरान साहब यही है कि ये लोग वहां पे बैठ के ऑफिस में एक प्रोग्राम बनाते हैं और कहते हैं जी कि इसे इम्प्लीमेंट कर दो। ये चीज जाने बगैर कि ये इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, इसमें किस किस्म के प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं मिसाल दूंगा कि अभी पिछले दिनों इन्होंने पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर काफी हेक्टिक एक इन्होंने अपना एक्सरसाइज की। उसमें जब हम इनसे पूछते थे एफपीआर वालों से कि भाई ये कैसे हमने इसको पीएस को कैसे इंस्टॉल करना है, उन्होंने एक 20-25 लोगों की लिस्ट हमें दे दी कि आप इंस्टॉल करवा लें। अब ना मुझे पता है ना एफपीआर वालों को पता है, एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड वेंडर जो है ना, उसको कहते हैं जी कि आप इसको इंप्लीमेंट कर दें। अब एक दुकानदार, उसको नहीं पता कि मैंने वो जो सॉफ्टवेयर मेरी दुकान के ऊपर उन्होंने लगा देना है, उसको मैंने चलाना कैसे है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगा दी गई। 5 लाख की पेनल्टी है, अगर किसी ने नहीं लगवाया उसके ऊपर 10 लाख की पेनल्टी है। ठीक, इसका क्या मतलब है? पहले तो आप उसको एक जो सिस्टम देना चाह रहे हैं, उस सिस्टम को आप फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं, बग फ्री सिस्टम बनाएं। इसी तरीके से अभी पिछले दिनों ही लास्ट वीक में एक वीडियो लिंक हुआ था पूरे पाकिस्तान में एफबीआर के ऑफिशियल्स के साथ, ये जो सेल टैक्स की ऑनलाइन अपील फाइल करने के सिलसिले में। तो उसमें काफी सारे जो एक्सपर्ट थे, टैक्स एक्सपर्ट थे, हम भी उसमें शामिल थे, उस कॉन्फ्रेंस में हम भी शामिल थे। तो जो टैक्स ऑफिशियल्स थे ना, वो खुद क्लियर नहीं थे कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है अपने जो अरबाब इख्तियार से कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं ना, जिन्होंने इंप्लीमेंट करवाना है, जिनके ऑफिस में इंप्लीमेंट होना है, यानी सारे स्टेक होल्डर्स को सामने साथ रखें और एक बामी मुशावरत एक सिस्टम बनाएं, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करने में इजी वे जो है ना तलाश किया जा सके। कसबाती साहब, इस पूरी मूव से बजाय ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो मशीन्स के अंदर फंस के रह गई है। आप इलेक्शन की बात करें तो आपके ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप ताजरों की बात करें तो पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस, और आप कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट। दिस इज नॉट ईवीएम। क्या आप बाय हुक और बाय क्रुक जो है उसको मंजूर करवा लेंगे? पार्लियामेंट
पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से आप मंजूर करवा लेंगे, मंजूर आप इसको भी करवा सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी क्योंकि ये सिस्टम नहीं चल सकेगा इस तरीके से। ये आपके क्रेडिट के, आपके जो एडवांस का कारोबार है उसको पूरा तबाह कर देगा। कसवाती साहब जी, यकीनन जितनी भी डिलीवरी आजकल बिजनेस में हो रही है उसमें पोस्ट डेटेड चेक्स का सिलसिला होता है और उस पोस्ट डेटेड चेक का एश्योरेंस होता है इसका कि आइंदा सप्लाई भी हो जाएगी और पेमेंट क्लियर भी हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला जो हमें सोचना चाहिए कि क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह इतनी पावरफुल है कि बैंक की पेमेंट ऑनलाइन फुल डे आप ऑन कर सकते हैं? क्या बैंकिंग का सिस्टम इतना पावरफुल है कि हम आम हालात में अपने बैंक अकाउंट्स को ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं तो 5 मिनट में वो लॉग आउट हो जाता है? तो क्या पर डे पेमेंट जहां सैकड़ों के हिसाब से पर कंपनी हो रही होगी तो क्या बैंक का सिस्टम इतना हाई फाई सिस्टम पे है और तमाम बैंकों का है कि नहीं है? अगर इन जनरल बात करें तो डिजिटल सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के माहौल में देखते हुए एक तरफ से तो जाहिर है रिजवी साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि अनरजिस्टर्ड सेक्टर की बात है, कॉटेज इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वो पूरे का पूरा सिस्टम है कि कितने लोग, अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर की बात करूं तो 7.2 मिलियन एनटीएन होल्डर्स हैं, लेकिन एफबीआर रिटर्न जो कलेक्ट कर पाई वो सिर्फ 3 मिलियन है। तो जो लोग 7.2 मिलियन माइनस 3 मिलियन यानी 3.2 मिलियन लोग एफबीआर अपने अम्ब्रेला में नहीं ला सकी। इसी तरह से सेल्स टैक्स के रिटर्न फाइलर जो हैं वो नॉट मोर देन 100,000 नहीं, 100,000 से ज्यादा नहीं है। इस माहौल में कि जबकि हमारे पास फर्दर टैक्स इन द केस ऑफ अनरजिस्टर्ड केसेस अवेलेबल है, एफबीआर एक्सेप्ट कर रहा है इस नोन फैक्ट को कि अनरजिस्टर्ड सेक्टर हमारे यहाँ मौजूद है, उसको वो एडिशनल अमाउंट दे रहा है सेल्स टैक्स की, और उस चक्कर में अम्ब्रेला में नहीं आना चाह रहा सेल्स टैक्स की। बिल्कुल। और अब ज्यादा जब सारी ये माहौल जहां हमारा हो तो उस सूरत में इस चीज को इम्प्लीमेंट करना और बगैर स्टेक होल्डर जो 3 मेजर एरियाज हैं उनसे डिस्कस करे बगैर ये काम करना। आईकैप की मैं फिस्कल कमेटी मेंबर में हूँ, वहां पे ये डिस्कस नहीं हुआ। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की कोर कमेटी का मेंबर हूँ, वहां ये चीज पहले से नहीं लाई गई, स्टेक होल्डर से डिस्कस नहीं किया गया। रिजवी साहब यहाँ बैठे पाकिस्तान टैक्स बार के रिप्रेजेंटेटिव, इनके इल्म में नहीं था कि अचानक टैक्स ऑर्डिनेंस आया। और वैसे भी ऑर्डिनेंस कल्चर हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, और ऑर्डिनेंस अगर आ भी रहा है तो पहले ड्राफ्ट सर्कुलेट प्रॉपर्ली हो जाना चाहिए। ठीक। और इस तरह से ऑर्डिनेंस का लाना और बाद में फिर जो ये चीज प्रपोज कर रहे हैं कम से कम उनको पता होना चाहिए कि ये है क्या एग्जैक्टली, ये काम कैसे करेगा। मजहर साहब, अभी जो बात हुई इंटरनेट कनेक्टिविटी की, पूरे कोविड में हमने देखा कि पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर क्या मजाक हुआ है। अगर कहीं हुआ, किसी ने पढ़ा भी था, वो प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल के जो बच्चे थे बेचारे, ना उनके पास वो गैजेट्स थे, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, कुछ नहीं था। तो आपका तो वो सिस्टम ही इस वक्त उसकी रीच ही नहीं है पाकिस्तान में। आप किस तरीके से इस पूरे निजाम को लेकर चलेंगे, और फिर हमारा बैंकिंग सिस्टम क्या इसके लिए तैयार होगा? पूरे पाकिस्तान में धड़ाधड़ अकाउंट खुलेंगे क्या? इमरान साहब, मैं इस सिलसिले में ना आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब ये आईरिस सिस्टम पे हमारी रिटर्न फाइलिंग का सारा सिलसिला आईरिस पे ट्रांसफर हुआ, ये 2013 में इन्होंने आईरिस कंपलसरी की थी। देखकर 2014 में जाके इन्होंने कहा जी कि जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो कंपलसरी, हालांकि कंपलसरी थी लेकिन 1 साल का इन्होंने टाइम दे दिया। अगर कोई सिस्टम अब नया लाना चाह रहे हैं, कोई इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको टाइम तो देना चाहिए ना। पहले एजुकेट करना चाहिए, फिर टाइम देना चाहिए, ताकि उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सामने आ जाएं। देखिए ना, आज भी जो हमारी रिटर्न है वो बग फ्री नहीं है। 153 का जो इशू है वो चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। कहने का मकसद ये है कि ये पहले इन्हें अपनी तैयारी करनी चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना चाहिए, और उसमें सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। अब देखें ना इमरान साहब, आप माशाल्लाह आपने इस इशू को उठाया हुआ है, और आप यानी आप एक महीने से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आया कोई एफबीआर की तरफ से किसी बंदे का रिस्पॉन्स आया?
जाहिर है वो भी सुनते होंगे, वो भी देखते होंगे प्रोग्राम। तो किसी एफबीआर के जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज है, क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया कि जी ये प्रोग्राम हमने इस तरह बनाया है, इस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है, ये इसमें प्रॉब्लम हमने फेस किए हैं, ये हम फोर्स ही कर रहे हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू आज तक नहीं आया। बहरहाल मैंने स्पोक पर्सन एफबीआर स्पोक पर्सन को जरूर अप्रोच किया था, उनको मैसेज भेजा, उन्होंने मैसेज रिसीव भी किया, लेकिन अभी तक मुझसे उनका राब्ता नहीं हो पाया। मेरे ख्याल से वो काफी मसरूफ हैं। बहरहाल बजाय इसके कि वो मसरूफियत बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म में आ जाए, उनको आके एफबीआर को खुद आके इस चीज को बताना चाहिए। पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मीशत को आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हर तकरीर में खान साहब प्राइम मिनिस्टर जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो ये ईज ऑफ डूइंग जो है उसका बिल्कुल काउंटर पार्ट करेगा, ये उसकी बिल्कुल तलाफी करेगा, उसकी नफी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मजहर रिजवी साहब और आसिफ कस्बाती साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक। इंशाअल्लाह नाज़रीन इस मामले को एक नेशनल कॉज के तौर पर आगे लेकर चलते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि मईशत जो है वो डॉक्यूमेंट हो, मईशत की दस्तावेजी हो, लेकिन तरीकेकार जो है वो भी देखना है एफबीआर को, क्या ये मुमकिन है या नहीं। और अगर मुमकिन नहीं है तो इसके नतीजे में जो क्योस होगा वो भी फिर हुकूमत को भी बर्दाश्त करना होगा और एफबीआर को भी देखना पड़ेगा, और उस सबसे बढ़कर मईशत इसको बर्दाश्त करेगी। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।